बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुषों का संसार में आना केवल इसलिए होता है कि हम जैसी भूली भटकी रूहों को सन्मार्ग पर लगाना, कि हम अपने लक्ष्य को भूल गए हैं। हमें फिर से अपने लक्ष्य की याद दिलाना संत महापुरुषों का मिशन होता है। इस संसार में अवतरित होने का, मनुष्य रूप धारण करके आने का। श्री गुरु महाराज जी हम जीवों के लिए अवतरित हुए हैं। हमें भक्ति मार्ग से हटते हुए देखकर, माया में भटकते हुए देखकर दुख होता है। इसलिए आप अपना यही लक्ष्य लेकर आते हैं कि हम भक्ति मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, कदम बढ़ाते हुए अपने जीवन को सफल करें, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य करते हुए परमात्मा से अपनी आत्मा को एकाकार करें। तो हमें भी अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। भक्ति तो हम करते हैं, नाम भी हमने ले लिया है, नाम की कमाई भी करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, श्री आरती पूजा भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं। लेकिन कभी विचार करके देखें कि जिस तरह श्री आरती पूजा करते हैं वही तरीका ठीक है, या कुछ उसमें कमी पेशी है, सुधार करने की ज़रूरत है और हम सुधार कर भी सकते हैं। तो क्या सुधार नहीं करना चाहिए? अगर ये बात समझ में आ जाए, सुधार करने की ज़रूरत है, तो सुधार शुरू कर देना चाहिए। सेवा, अब हम सेवा किस तरह करते हैं, थोड़ा विचार करना चाहिए। किसी भी प्रकार से सेवा करें, लेकिन सेवा का मकसद तो यही है, हमारा यही मकसद होना चाहिए कि सेवा करके हमें श्री गुरु महाराज जी की अंतर मन में प्राप्ति हो, दर्शन दीदार हो, हम श्री गुरु महाराज जी के साथ उनके श्री चरणों में समा जाएं। सेवा करत होत निहकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी।
कि जो निष्काम कर्म करते हैं या निष्काम सेवा करते हैं, सेवा करत होत निष्कामी, जो निष्काम होकर सेवा करते हैं, जिसको सेवा के बदले में कुछ चाहिए नहीं, उसी सेवक को अपने स्वामी की प्राप्ति हो जाती है। वो स्वामी उसके रग रग में समा जाने का एहसास अपने सेवक को करवा देते हैं। क्या सेवा हम इस तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो अपने मन में विचार करें कि सेवा किस तरह करनी है, कहाँ सेवा कर रहे हैं, आश्रम पर सेवा कर रहे हैं तो नित्य प्रति किस तरह का हमारा नियम है। कुछ मांग तो नहीं रहे, कुछ मन में सकामता तो नहीं है। अपने इन विचारों से, इन नियमों का ख्याल करते हुए कि कहाँ कोई कमी है तो उसका सुधार करते हुए इन नियमों का पालन करें। और अगर श्री दरबार में दर्शन करने जाते हैं तो वो भी थोड़ा विचार करें कि दर्शन करने के लिए जाते हैं तो श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए क्या कुछ त्याग करना पड़ता है, त्याग करना चाहिए, कर पाते हैं या नहीं कर पाते, किस समय में जाते हैं, किन विचारों के साथ जाते हैं, आसानी से जाते हैं, हमारे अंदर किस तरह के विचार होते हैं, जाते वक्त बड़ी आसानी से कुछ भी त्याग कर जाने का जज्बा हमारे अंदर उमड़ता है या नहीं। तो इस तरह के ख्याल करने से कुछ परिपक्वता आती है कि हम कच्चे हैं कि पक्के हैं। तो अपने आप को कुछ न कुछ सुधार की स्थिति में ले जाया जा सकता है। संतों महापुरुषों का तो केवल यही मिशन है कि वो किसी भी तरह से हमें जोड़ना चाहते हैं भक्ति से, भक्ति के लक्ष्य की प्राप्ति करा देना चाहते हैं इसी जन्म में। अगर हम उनके वचनों की पालना अक्षर अक्षर निष्कामता से करेंगे तो महापुरुषों का भी मिशन सफल हो जाएगा और हमारा भी लक्ष्य पूरा हो जाएगा। जब तक हम अपना लक्ष्य नहीं बनाते कि हमें किसी भी तरह से भक्ति करनी है तो करनी है, लक्ष्य तो वही होता है। या यूं ही समय मिल गया तो चले गए, नहीं गए तो कोई बात नहीं, जितने दिन का समय मिल गया ठीक है, या आश्रम पर चले गए समय मिल गया तो ठीक है, या जा रहे हैं रास्ते में किसी ने रोक लिया तो खड़े हो गए, या घर में कोई आ गया तो छुट्टी कर दी कि भी नहीं जाते। ये लक्ष्य पूरा करने जैसे विचार नहीं है। एक हमारे हृदय सम्राट आराध्य देव प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की बात है। दर्शन खुले हुए थे। जब छीड़ हो जाती है सामने, ऐसा मौका था, सब
रेलिंगें खाली हो गई, भजन चल रहा था। तो एक छोटा बच्चा भागकर आ गया सामने की लाइनों से श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक, जहाँ रेलिंग पर रुकने का स्थान है, वहाँ आके खड़ा हुआ। छोटा बच्चा था तो बड़ी मुश्किल से उसका सिर रेलिंगों से ऊपर दिख पा रहा था, और वो भी रेलिंग से ऊपर बमुश्किल देख पा रहा था। रेलिंगों पकड़कर ऊपर की ओर मुख किए हुए था। बच्चे भी होते हैं जैसे तैसे ऊपर चढ़कर इधर उधर ताक झांक करके श्री गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शन करने का जज्बा लिए होते हैं। और क्या उनके सुंदर दिल की, साफ सुथरे सच्चे मन की भावनाएं होती हैं। तो वो जैसे नज़दीक आके श्री गुरु महाराज जी के सामने अपने छोटे छोटे हाथों से, एक हाथ से उंगली करके ऐसे इशारा करता है, बार बार वो इशारा करता है तो किसी चीज़ की मांग कर रहा है। श्री गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी हैं, वो सबके दिल की जानते हैं, उस बच्चे के दिल की भी जानते हैं कि वो क्या चाहता है, क्या मांग रहा है श्री गुरु महाराज जी से। श्री गुरु महाराज जी ने मौज में उसकी ओर देखते हुए, मुस्कुराते हुए एक टॉफ़ियों का पैकेट महात्मा जी को देते हुए कहा उस बच्चे को देने के लिए। जब महात्मा जी ने उसको टॉफ़ियों का पैकेट देना चाहा तो बच्चे ने इनकार कर दिया, मैं नहीं लेता। वो पैकेट नहीं लिया और अपना इशारा करता रहा, जैसे पहले कर रहा था कि मुझे वो चाहिए। तो गुरु महाराज जी तो जानते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी भी तो लीलाधारी हैं, लीला कर रहे हैं। फिर एक बिस्कुट के पैकेट का प्रसाद दिया महात्मा जी को बच्चे को देने के लिए। जब वो देने लगे तो वो भी उसने मना कर दिया, नहीं लेता। फिर श्री गुरु महाराज जी ने एक मिठाई का डब्बा लेकर कर कमलों में महात्मा जी को देने लगे कि उस बच्चे को दो। तो बच्चे ने वो भी इनकार कर दिया कि ये भी नहीं चाहिए। फिर जो वो लगातार इशारा कर रहा था तो श्री गुरु महाराज जी ने उसका दिल खुश करने के लिए वही जो इशारा कर रहा था, तो वो श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक सिराने पर, तकिए पर एक खिलौना पड़ा हुआ था सुंदर सा। श्री गुरु महाराज जी ने वो खिलौना उठाकर महात्मा जी को दिया। तो ये देखते हुए उस बच्चे ने अपना हाथ जो उधर कर रखा था इतनी देर से उंगली का इशारा, तो वो उंगली का इशारा उसने ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसकी जो ज़रूरत थी, उसकी जो मांग थी वो उसे पूरी होती नज़र आ रही थी। और देखते ही देखते वो खिलौना उसके हाथों में पहुंच गया। तो बड़ी अच्छी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर हो गई। वो टॉफ़ियों का पैकेट भी साथ में उसे दे दिया गया और उसने ले लिया, जबकि वो मना कर रहा था। लेकिन उसका जो लक्ष्य था वो खिलौने की तरफ था। वो खिलौने के साथ फिर टॉफ़ियों का पैकेट भी लेकर मुस्कुराते हुए चला गया। भागकर वो जाकर अपने पिताजी की गोद में जाकर बैठ गया। श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए अपनी प्रसन्नता से माइक की ओर इशारा किया, और जब माइक श्री गुरु महाराज जी ने कर कमलों में लेकर
वचन फरमाए कि देखो, बच्चे को टॉफियाँ पसंद होती है, फिर भी उसने नहीं ली। बिस्कुट भी बच्चे ने नहीं लिए, मिठाई का डिब्बा भी बच्चे ने नहीं लिया, इनकार कर दिया, क्योंकि उसने अपना लक्ष्य जो साधा था उसकी उस खिलौने के अंदर सुरती उसकी लगी हुई थी और उसे कुछ नहीं नजर आ रहा था। वो यही कोशिश में लगा था इतनी देर से कि वो जो चाहता है उसे वो मिले, और कुछ मिले ना मिले। बच्चे टॉफियां भी खाते हैं, मिठाई भी खाते हैं, बिस्कुट भी खाते हैं, लेकिन उस वक्त उसका लक्ष्य यही था कि अगर वो खिलौना चाहता है तो वो खिलौना उसे मिले, बाकी कुछ मिले या ना मिले। और जब उसे खिलौना मिल गया तो उसकी कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। जिस लक्ष्य को लेकर वो आगे आया, उस लक्ष्य को पूरा होने पर खुशी का इजहार करते हुए यहाँ से गया। हमारा भी गुरुमुखों का, सभी गुरुमुखों का अगर ये लक्ष्य बन जाए, गुरुमुख प्रेमी अगर अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें ये कि उनका यही लक्ष्य है इस जीवन का, कि इस जीवन के अंदर भक्ति को प्राप्त करना है, भक्ति को प्राप्त करते हुए अपने सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करनी है, ये जरूरी है। और इनके पीछे, सतगुरु की प्रसन्नता और भक्ति के पीछे कुछ भी छोड़ना पड़े, त्याग करना पड़े तो कर दे। और जब भक्ति की प्राप्ति और सतगुरु की प्रसन्नता मिल जाएगी तो कोई भी चीज ऐसी नहीं जो पीछे रह जाए, सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। भक्ति के मिल जाने में सारे संसार की खुशी मिल जाएगी। सारे संसार की खुशी भी भक्ति की खुशी के आगे फीकी है। भक्ति की दौलत के आगे संसार की दौलत फीकी नजर आती है। हमारे श्री गुरु महाराज जी केवल एक ही संदेश हमें देना चाहते हैं कि अगर भक्ति नहीं तो कुछ भी नहीं। एक भक्ति भगवान, जेहि प्राणी के नाही मन, जैसे सूकर स्वान मानो ताहे तन। कि एक भगवान की भक्ति जिसके हृदय में नहीं है, वो सूकर स्वान के समान उसकी जिंदगी है, उसका जीवन है। तो संसार में केवल भक्तिमान इंसान ही इस जीवन को सफल करके जाते हैं, सकारत करके जाते हैं। जीवन की सफलता भक्ति में है। लोक और परलोक भक्ति से सुहेला होता है। जिसने नाम की कमाई करके, भक्ति की कमाई करके संत महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त कर ली, अपने इष्ट देव सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त कर लिया, वो इस लोक में भी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और परलोक भी उनका सुहेला होता है और दरगाह में इज्जत, मान को, सम्मान को प्राप्त करते हैं और जन्म मरण के चक्कर से
आज़ाद हो जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।